हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट के लिए। क्लास नंबर 9 है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, अनुवांशिकता और वातावरण से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो समझते हैं। देखिए, फर्स्ट जो है कहा गया है कि अनुवांशिक स्वभाव के पूर्व निर्धारित प्रकटीकरण की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। डैश मतलब होता है अनुवांशिकता जो होता है या हेरिडिटी से रिलेटेड होता है, मतलब अनुवांशिकता से। तो जो होता है मैचुरेशन होगा यहाँ पर, मतलब परिपक्वता अनुवांशिक स्वभाव के पूर्व निर्धारित प्रकटीकरण की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा आपको। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा केवल वंशानुगत कारकों से निर्धारित होता है। मतलब इनमें से बताना है कौन से केवल हेरिडिटी फैक्टर्स जो केवल अनुवांशिकता से रिलेटेड है। आँखों का रंग, समझ का स्तर, रुचि, भावनात्मक विकार। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा आपका आँखों का रंग। जिस प्रकार घर में माता पिता का जैसे आँखों का रंग अगर ब्लैक है या भूरे रंग का होता है, तो बच्चों का भी रंग उन्हीं के आनुवंशिकता के आधार पर उनके भी आँखों का रंग उस कलर का हो जाता है। तो ये जो होता है हेरिडिटी कारण होता है, आनुवंशिकता के कारण। नेक्स्ट, आनुवंशिकता और वातावरण के विकास पर प्रभाव के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला है आपका आनुवंशिकता और वातावरण का विकास पर प्रभाव निश्चित है और उसे बदला नहीं जा सकता। सही नहीं है, आपको बदला जा सकता है। केवल वातावरण ही विकास को प्रभावित करता है, आनुवंशिकता नहीं। दोनों प्रभावित करता है उसमें। केवल आनुवंशिकता ही विकास को प्रभावित करता है, वातावरण नहीं, ये भी नहीं है। मतलब हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों ही विकास को प्रभावित करते हैं। तो इसमें कहा गया है कि आनुवंशिकता और वातावरण दोनों ही एक जटिल रूप से विकास को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत कारक है जो अधिगम को प्रभावित करता है। स्कूली माहौल, ये नहीं होगा। सांस्कृतिक संदर्भ भी नहीं होगा। अध्यापक का शिक्षा शास्त्र भी नहीं होगा। अधिगम को प्रभावित करता है, मतलब जो लर्निंग होता है उसको प्रभावित कौन सा करता है। तो आनुवंशिकता जो हेरिडिटी होगी वो बनेगा आपका। नेक्स्ट, वातावरण व आनुवंशिक कारकों की परस्पर क्रिया किसके लिए जिम्मेदार है। केवल शारीरिक विकास, केवल संज्ञानात्मक विकास, शारीरिक व संज्ञानात्मक विकास। तो इसमें तीनों है, शारीरिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक। मतलब ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट किसका परिणाम है। केवल अनुवांशिकता का नहीं है, वातावरण का ये भी नहीं है। अनुवांशिकता और वातावरण मतलब हेरिडिटी एनवायरनमेंट दोनों का पारस्परिक परिणाम होता है। तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट, जब से सुनीता ने चलना शुरू किया है, वह जब भी संगीत सुनती है नृत्य करना शुरू कर देती है। जब वह नृत्य करती है उसके माता पिता ताली बजाते हैं और टीवी कार्यक्रम में नृत्य कर रहे बच्चों की नकल करने के लिए कहते हैं। सुनीता ने बहुत जल्दी नृत्य अच्छी तरह से करना सीख लिया है। यह उदाहरण किसके विकास का सिद्धांत का दर्शाता है। तो पहला दिया गया विकास आनुवंशिकता और परिवेश के बीच अंतर क्रिया का परिणाम है। बिल्कुल ठीक है। विकास अनिरंतर प्रक्रिया है, गलत है। विकास जो होते हैं निरंतर होता है। विकास पूर्ण रूप से अप्रत्याशित है, पूर्ण रूप से अप्रत्याशित नहीं होता है। विकास पूर्ण रूप से आनुवंशिकता निर्धारित होता है, ये भी आपका गलत है। इसके पहले बताया था आनुवंशिकता और वातावरण दोनों से प्रभावित होता है, जिसमें ऑप्शन होगा फर्स्ट हो जाएगा आपको। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा पूर्णतः आनुवंशिकी द्वारा पूर्व निर्धारित होता है। पहला है हेरिडिटी पूछा गया है। मित्रों का चयन, ये थोड़ी होता है। नेक्स्ट है आँखों का रंग, ये बिल्कुल ठीक है। शैक्षणिक सफलता भी नहीं होता और शिक्षा में रुचि, इससे कोई मतलब ही नहीं है आपको। तो ऑप्शन सेकंड आपका हो जाएगा। नेक्स्ट, बच्चों में विकास किससे प्रभावित होता है। केवल आनुवंशिकता से, केवल पर्यावरण से। आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों से होता है। ऑप्शन डी गलत है। नेक्स्ट और लास्ट है अभिकथन है। इसमें कहा गया है कि बच्चे भाषा को सीखने के लिए आनुवंशिक रूप से प्रभावित होते हैं एवं पर्यावरण इसमें कोई भूमिका नहीं निभाता है। गलत है। पर्यावरण और एनवायरनमेंट, तो पर्यावरण और जो है आनुवंशिकता, मतलब दोनों से मिलकर विकास होता है।
सेकंड है, कारण कह रहा है कि भाषाई विकास केवल आनुवंशिकता का ही उत्पाद है। केवल आनुवंशिकता का नहीं होता है, आनुवंशिकता और आधार दोनों का होता है। तो कथन और कारण दोनों गलत है, तो ए और आर दोनों गलत है, ऑप्शन 4। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड। मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।